समाज रिश्ते नातों के आधार पर चलता है, इंसानियत के आधार पर चलता है। पर समाज में कुछ लोग ऐसे भी सामने आते हैं जो रिश्तों को तार-तार करते हैं, इंसानियत को तार-तार करते हैं, यहाँ तक कि अपने खून के रिश्ते तक को शर्मिंदा करते हैं। आज ऐसी ही घटना आपको बताने वाले हैं। एक जीजा ने अपनी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद अपने छोटे भाई से भी उसके साथ दुष्कर्म कराया और कुछ अन्य लोगों से भी उसके साथ घिनौनी घटना को अंजाम दिलाया और उसके बाद उसको कोलकाता में देह व्यापार के लिए बेच दिया। आखिरकार उस जीजा ने अपनी नाबालिग साली के साथ इस खौफनाक घटना को अंजाम क्यों दिया? कौन से ऐसे कारण रहे, कौन सी ऐसी वजह रही जिससे एक जीजा ने अपनी ही नाबालिग साली को देह व्यापार में धकेल दिया? नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला राजस्थान के धौलपुर से सामने आता है। वहाँ पर एक 18 साल की नाबालिग मासूम लड़की, जिसकी बड़ी बहन की शादी धौलपुर में होती है, घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। 2020 में उसके बाप को किसी कारण से जेल जाना पड़ता है, जिसके बाद वह 18 साल की मासूम लड़की, जिसका नाम सोनिया होता है, जो अब अपने घर में अकेली रह गई होती है। इस पर उसकी बड़ी बहन उसको अपने साथ अपने पति के कहने पर ले जाती है। वहाँ पर रहते रहते उसका लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है। 3 महीने पूरे होने पर उसके जीजा की निगाह उस नाबालिग लड़की पर फिसलने लग जाती है। कभी वह उस लड़की को अपने पैर दबाने के लिए कहता है तो कभी उसे पीठ की मालिश करने के लिए बोलता है। इस पर वह कुछ आनाकानी करती है और नाराज़गी दर्ज करती है और इसके बारे में अपनी बड़ी बहन से भी चर्चा करती है। लेकिन मामला रफा दफा हो जाता है जब उसके जीजा को लगता है कि सोनिया के साथ उसका इस तरीके से काम नहीं बनने वाला है, उसकी जो हवस की इच्छा थी वो पूरी नहीं होने वाली है, तो इस पर वह एक खौफनाक घटना को अंजाम देने की प्लानिंग करता है। वह उसको खाने में नशीला पदार्थ मिला देता है और उसकी बड़ी बहन की गैर मौजूदगी में उसके साथ कई बार दुष्कर्म करता है, रेप करता है, बलात्कार करता है। यहाँ तक ही उस जीजा की हैवानियत पूरी नहीं होती है, वह अपने छोटे भाई से भी उस लड़की के साथ हैवानियत कराता है और कुछ अन्य लोगों से भी उस लड़की के साथ हैवानियत कराता है, क्योंकि वह उस लड़की का एक अश्लील टेप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है और फ़ोन में रिकॉर्ड करने के बाद उस लड़की को होश में आने पर उस टेप को दिखाकर उस पर मानसिक दबाव बनाता रहता है, उसको समझौते के लिए राज़ी करना चाहता है। लेकिन लड़की अपनी बात पर टिकी रहती है और वह मजबूर होती है, वह उसका चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती है। 23 दिसंबर को जब ये मामला आगे बढ़ता है और उस लड़की को पता लगता है कि उसका बाप की जेल से रिहाई हो चुकी है, तो वो किसी तरीके से अपने बाप से कांटेक्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन वह किसी कारण से नहीं कर पाती है। उधर समय बीतते बीतते उस लड़की की हालत बद से बदतर हो जाती है। उसकी बड़ी बहन को भी घर टूटने की वजह से अपना कदम पीछे खींचना पड़ता है। उसकी बड़ी बहन का घरवाला यानी कि उसका जीजा उस लड़की को अपना जी भरने के बाद कोलकाता में 20,000 रुपये में रेड लाइट एरिया में बेच देता है। वह लड़की उस हैवानियत को सहती रहती है और इसी तरह उसके लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 23 दिसंबर को जब वह कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो जैसे तैसे करके वो लड़की अपने पिता से संपर्क करती है और धौलपुर पहुंचती है। अपने पिता को यह आपबीती बताती है। जब उसके पिता को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह पुलिस में अपनी ही बड़ी बेटी के पति के खिलाफ FIR दर्ज करा देता है। पुलिस उस पर कई मामलों में कई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करती है, उसको गिरफ्त में लिया जाता है और अन्य कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि उन्होंने उसका अश्लील टेप बनाया हुआ था, जिसके आधार पर उस लड़की पर मानसिक दबाव बनाया गया। उसे समझौते के लिए राज़ी करने की कोशिश भी की गई, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया और अंत में उस लड़की के इस मामले को निपटाने के लिए उसने उस लड़की को रेड लाइट एरिया में देह व्यापार में बेच दिया। आखिरकार उस लड़की की गलती क्या थी? क्या उस लड़की ने सही किया, गलत किया? क्या उसके जीजा को ऐसा करना ठीक था या गलत था? क्या इस तरह के लोगों को समाज में किस तरह की ठोस से ठोस सज़ा दी जा सकती है? आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस तरह की घटनाएं समाज में जब सामने आती है तो वाकई चौंकाने वाली होती हैं।
23 दिसंबर के बाद 10 जनवरी को ये मामला सोशल मीडिया में सामने आता है। 10 जनवरी 2023 को सोशल मीडिया में जब ये मामला सामने आता है, तब पता चलता है कि समाज में ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं, रिश्ते नातों को शर्मसार करते हैं, समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं। इस तरह की घटना को सुनाने के पीछे किसी को दुखी करने का, विचलित करने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क करने का है। समाज में रहते हुए सतर्कता जरूर बरतें, रिश्ते नातों पर अटूट विश्वास रखने के साथ साथ सतर्कता भी जरूर रखें, जिससे इस तरह की अप्रिय घटना का शिकार होने से आप बच सकें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।